नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्तक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। वो है चुंबक। चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं और चुंबक में कौन कौन से नियम लगते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। ये दो प्रकार की होती है। चुंबक क्या कहां से प्राप्त हुई? चुंबक का नाम है मैग्नेट, और मैग्नेट मैग्नीशिया नामक स्थान से प्राप्त हुई। वहां क्या हुआ कि एक बेडोल सा पत्थर था जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो वहां के लोगों को पता चला कि ये क्या है। इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये मैग्नेट है, चुंबक है। और वो आगे जाकर उसके प्रकार बने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको बनाया। तो पहली बनी प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा बनाया वो था कृत्रिम चुंबक। हमें ध्यान रखना होगा, जो कृत्रिम चुंबक है वो स्वयं दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी चुंबक। जो अस्थायी चुंबक है उससे हम विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो अब पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक के बारे में। प्राकृतिक चुंबक क्या है? चुंबक हमें मैग्नीशिया स्थान से प्राप्त हुई। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में क्या हुआ, यह प्रकृति से प्राप्त हुई। यह क्या है, एक बेडोल सा पत्थर है जिससे हम लोड स्टोन भी बोलते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या है? यह एक बेडोल सा पत्थर है जिसे हम लोड स्टोन भी कहते हैं। अब क्या हुआ, इसका उपयोग क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक जो होती है इसका उपयोग नाविकों द्वारा दिशा सूचक यंत्र में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? नाविकों द्वारा दिशा सूचक यंत्र के रूप में किया जाता है। अब हमारे पास जो दो नंबर की चुंबक है वो है कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक साथियों दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी या विद्युत चुंबक। जो स्थायी चुंबक है उसमें क्या है, जो चुंबकत्व का गुण है वो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, स्थायी चुंबक में क्या होता है, इसमें चुंबकत्व के गुण स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तो किस चीज में स्थायी रूप से गुण इसके विद्यमान रहते हैं? मान लीजिए लाउड स्पीकर। इसमें क्या होता है कि जो चुंबकत्व के गुण हैं वो क्या होते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। एक बार चुंबक के बनने के बाद ना ही तो इनके गुण को कम किया जा सकता और ना ही इसके गुण को नष्ट किया जा सकता। इसमें जो गुण होते हैं वो स्थायी रूप से लंबे समय तक चलते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक में क्या होता है, इसमें चुंबकत्व के गुण अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तो इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे हमारा पंखा मान लीजिए, जैसे ही विद्युत इसमें आती है या प्रवाहित होती है तो पंखा चलता है, और विद्युत का रुकने के बाद या लाइट के ऑफ होने के बाद यहां पंखा चालू होना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें विद्युत बन रही थी वो बंद हो गई। तो इसमें विद्युत होती है, वो जितने समय तक विद्युत आती है या प्रवाहित होती है उतने ही समय तक चलती है। इसके बाद क्या होता है, विद्युत अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये क्या, इसमें चुंबकत्व का गुण क्या हुआ, अस्थायी रूप से हुआ, स्थायी नहीं है। इसमें जैसे ही लाइट आती है, विद्युत आती है और प्रवाहित होती है चुंबकत्व, और चुंबकत्व गुण अपने आप ही बंद हो जाते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अस्थायी रूप से इसमें विद्युत्व का जो मान है वो रहता है। इसके बाद अस्थायी चुंबकत्व मान लीजिए पंखा, मोटर, ट्रांसफार्मर। इनमें क्या होता है कि जो विद्युत्व का गुण है, चुंबकत्व का गुण है, वो विद्युत होने तक ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस पर निर्भर करती है, यह धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, यह धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। जितने समय तक धारा प्रवाहित होती है, चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है। ठीक है साथियों, अब हमने पढ़ा है चुंबक के बारे में। चुंबक मैग्नीशिया स्थान से प्राप्त हुआ था। चुंबक दो प्रकार की हुई। अब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व का अणु सिद्धांत के बारे में। तो चुंबकत्व का जो अणु सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या होता है कि साधारण परिस्थितियों में जो अणु होते हैं वो अव्यवस्थित रूप से इसमें विद्यमान रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं, मान लीजिए यहां पर हम चुंबकत्व विद्यमान करते हैं। किस प्रकार से रहते हैं, ये क्या है, साधारण परिस्थितियों में ये अणु है, ये अव्यवस्थित रूप से यहां पर विद्यमान है, जिसके कारण क्या होते हैं कि इनके अणु उदासीन हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके अणुओं को एक व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकत्व का अणु सिद्धांत कहते हैं। जिससे चुंबकत्व का क्या कहते हैं, अणु सिद्धांत। चुंबक का अणु सिद्धांत। यह किस प्रकार से हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको हम क्या कर रहे हैं कि जो चुंबकत्व के अणु है उनको स्थायी रूप से इसमें फिक्स कर रहे हैं। अब देखिए यहां क्या किया हमने, चुंबकत्व का अणु सिद्धांत क्या है, साधारण परिस्थितियों में जो चुंबकत्व है उनके अणु क्या होते हैं, अव्यवस्थित रूप से। यहां क्या है, अव्यवस्थित रूप से, यहां किस प्रकार है, यहां किस प्रकार है, यहां किस प्रकार है, यहां किस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से अणु होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं। और यदि इनको यहां व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं तो यहां क्या होता है, यह अणु चुंबकत्व का इसमें जो चुंबकत्व का गुण है वो विद्यमान हो जाता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से रखेंगे, साधारणतः परिस्थितियों में चुंबकीय अणु अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण यह एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। यदि इन्हें स्थायी रूप से रखा जाए तो ये अणु क्या करते हैं, चुंबकत्व के गुण इसमें विद्यमान हो जाते हैं। तो हमने क्या किया है, यहां क्या किया था, ये साधारण चुंबक के अणु अस्थायी रूप से, और ये क्या है, ये अस्थायी रूप से,
और यदि इस प्रकार से होंगे तो यहां क्या होगा, ये उदासीन कर देंगे एक दूसरे अणु को। ठीक है, हमने क्या किया है, इनको स्थायी रूप से व्यवस्थित किया है यहां पर। ठीक है, स्थायी रूप से जिस प्रकार करेंगे तो यहां चुंबकत्व के गुण इसके अंदर उपस्थित हो जाएंगे और इससे हम क्या कहेंगे, चुंबकत्व का अणु सिद्धांत कहेंगे। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे चुंबक के लौह अणु और प्रतिचुंबकत्व के बारे में। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। साथियों, चुंबकीय पदार्थ ये 3 प्रकार से होते हैं, लौह अणु प्रति, फेरा पेरा डाया। इसमें क्या होता है, एक में जो चुंबकत्व का मान होता है वो बहुत अधिक होता है, एक में बहुत कम होता है और एक में बहुत कम होता है, कहने का मतलब 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जो पहला है वो है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ पहला। जो दूसरा है वो है अणु चुंबकीय पदार्थ, और जो तीसरा है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है साथियों, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसमें क्या होता है कि जो चुंबकत्व का मान होता है वो लंबे समय तक विद्यमान होता है, या चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का मान लंबे समय तक विद्यमान होता है। या चुंबकीय गुण मान लीजिए, इसमें क्या होता है, चुंबकत्व पदार्थ है वो लंबे समय तक होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए लोहा, कोबाल्ट, निकिल, इसमें क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, नौशादर, इसके उदाहरण। इनमें क्या होता है, जो चुंबकत्व का मान है वो लंबे, हमें पता है लोहा में चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है, तो इसमें जो चुंबकत्व का मान भी सबसे लंबे समय तक रहेगा और सबसे अधिक रहेगा। इसमें कोबाल्ट, निकिल और नौशादर तीनों में जो चुंबकत्व का मान है बहुत ही अधिक होता है, और इसकी चुंबकशीलता का जो मान होता है वो 21 से काफी अधिक होता है। यह भी लिख लीजिए यहां पर। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लौह पदार्थ है इसमें चुंबकशीलता का मान कितना होता है, तो एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि 21 से अधिक, 21 से बहुत अधिक, 21 से कम, इस प्रकार से आते हैं। तो इसका मान 21 से बहुत अधिक होता है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ है इससे हम क्या बोलते हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थ, फेरो चुंबकीय पदार्थ। अणु को क्या बोलते हैं, पेरा चुंबकीय पदार्थ, और प्रति को क्या बोलते हैं, डाया चुंबकीय पदार्थ। ठीक है साथियों, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें जो चुंबकत्व का गुण है वो अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, इससे हम बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद लिखेंगे अणु चुंबक पदार्थ या पेरा चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, जो चुंबकत्व का मान होता है वो होता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकत्व का मान कम मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, चुंबक इसमें बनती तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनती है। जैसे मान लीजिए तांबा, एल्यूमिनियम, इसमें क्या होता है, चुंबक तो बनती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनती है। तो इसके उदाहरण लिख लीजिए यहां पर। तांबा, सोना, एल्यूमिनियम इत्यादि। इसमें क्या होता है, चुंबकत्व के मान
इसमें चुंबकत्व का मान तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ या डाया चुंबकीय पदार्थ। जो डाया चुंबकीय पदार्थ हैं इसमें चुंबकत्व का मान क्या होता है, ये क्या करते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ये चुंबक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित, यहां लिख लीजिए इसे, चुंबक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित। यह क्या होता है, चुंबक की ओर कम मात्रा में आकर्षित। और जो प्रति चुंबकीय पदार्थ या डाया चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय क्या करते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ये चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसमें यह चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण चुंबकत्व का मान इसमें विद्यमान नहीं होता है। ठीक है साथियों, इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होंगे इसके, जैसे विस्मित हुआ, एंटीमनी, कांच, जल जिसमें चुंबकत्व बिल्कुल नहीं बन सकता। मान लीजिए एंटीमनी, कांच, ग्रेफाइट, जल, विस्मित, आदि। साथियों, जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है इसमें जो चुंबकत्व गुण बिल्कुल विद्यमान नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, ये चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं, ये चुंबक की ओर कम मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये आकर्षित कम मात्रा में होते हैं, ये अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं, ये कम मात्रा में आकर्षित होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं, बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं। तो आज हमने चुंबक के बारे में पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।